घास, ये तो प्लांट्स होते हैं, शहरों में खरीदते हैं लोग इसे कसम से। हाँ वो नहीं तो फन की ब्रीड होती है। कितने पुराने पुराने पेड़ हैं जंगलों के, सही में। क्या क्या बोलते से सिवाल हमें तो आजाद दोस्त भी आ रखा। शहरों में। हाँ ये इसका नाम क्या है? नाम तो मुझे भी ध्यान नहीं। अरे हम कहाँ जाने बताओ, हम कहाँ जाने? पर आंचलियाँ ना उसमें नृत्य करती थी, डांस करती थी ना। हाँ तो नबती ढोल बाजू उठाई। हाँ वही बहन पूरे बुआस ना मतलब सब हाँ ये 4 बजे। हाँ सब अच्छा हाँ मतलब स्थान है उनका ये बैठने का मेन स्थान है। आंचली परियो बोल रहा ना, मतलब परियों को गढ़ बोलते हैं ना। ये देखो ये पत्थर कितना बड़ा है, बाप रे। ये पूरा ईश्वर की कृपा है। इसके ऊपर बोलते हैं कि सुबह के 4 बजे जितने भी देवी देवता होते थे, जो आर्चरियाँ होती थी, जिन्हें परियां बोलते हैं, हाँ वो इसके ऊपर बैठ, क्योंकि ये आराम की जगह थी, यहाँ पर वो आराम करती थी और यहाँ पर वो नृत्य करती थी। यहाँ ना कोई आसान काम नहीं है वैसे। कुछ भी चीज़ें जो देवी देवताओं जो शुद्ध चीज़ होती है, सात्विक चीज़ें, बहुत थोड़ा आसानी से मिलती है। ऐसी पहाड़ी जगह में ही रहते हैं ज़्यादातर मंदिर ना, हाइट में रहता है ना। हाँ हाँ पहाड़ों में सारा ऊँची जगह में। पूरा जंगल, खड़ू जंगल। जल्दी हम मंदिर में पहुंच गए और हमने चप्पल थोड़ी दूर पे उतारी, क्योंकि जहाँ पर मंदिर का गेट शुरू होता है तो वहाँ पर जो भराड़ी माता का मंदिर है उससे पहले वहाँ पर चप्पल उतारनी पड़ती है। तो थोड़ी सी नंगे पैर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैं सोच रही थी कि नीचे से जिन पे ये भराड़ी देवी अवतरित हो रही है वो नीचे से है, मतलब स्टार्टिंग से ही बिल्कुल नंगे पैर आ रही हैं। तो मैं थोड़ा इस चीज़ से थोड़ा अचंभित भी थी। और चारों तरफ केवल पहाड़ी पहाड़ दिखाई दे रहे थे। और शायद उत्तराखंड को इसीलिए देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि ये देवों की भूमि है और यहाँ साक्षात जो देव जो एनर्जी होती है वो इंसानों में आती है, इंसानों के अंदर अवतरित होती है और काफ़ी कुछ शक्तियाँ होती है, जो कुछ अनकहे, जो अनसुलझे, जो ऐसे रहस्य होते हैं वो सामने दिखते हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो बिल्कुल अगर साइंस की उसमें देखेंगे तो बहुत अलग चला जाता है, लेकिन अगर पहाड़ों में देखो तो बहुत ही अलग इन चीज़ों का रहस्य होता है। और यहाँ पहुँच के मैंने एक जो चीज़ महसूस की, एक अलग ही एनर्जी रहती है, बहुत ही अलग टाइप की एनर्जी रहती है। वो जो
हम सब महसूस कर रहे थे उस चीज़ को। मुझे लगा शायद मुझे ही वो चीज़ें महसूस हो रही है, लेकिन हमारे साथ जितने भी लोग थे सबको महसूस हो रही थी। एक ये हम इतनी हाइट में थे और सामने खाल जो पर्वत है वो था, जहाँ वहाँ तो गई नहीं, लेकिन उसके सामने जो ये पूरी पर्वत है जहाँ भराड़ी देवी का मंदिर है, हम लोग यहाँ पर थे। तो बहुत दूर नहीं था, जो खैट पर्वत था वो बिल्कुल सामने पे था, बिल्कुल दिख रहा था वहाँ पर जो मंदिर, जो ओखल बनी है, जो झंडा लगा, वो सारा दिख रहा था। और जैसे हम यहाँ पहुँचे तो एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जैसे हमने अपनी आँखों को चारों तरफ ऐसे देखा तो क्या बताएं, बहुत खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ज़्यादा सुंदर। उत्तराखंड की खूबसूरती बोलते हैं ना, पहाड़ों में ही ज़्यादा है, तो सब दिख रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर सब लोगों ने यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि नीचे से चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हर कोई थक गया था। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा यहाँ लगी, यहाँ बिल्कुल पानी कहीं मिल नहीं रहा था पीने के लिए। हम लोग जो लाए थे हम घर से ही लेके आए थे, तो सबको गला भी थोड़ा सूख रहा था। पता नहीं शाम तक भी हमें पानी नहीं मिल पाया, जो लाए थे हम रास्ते भर पी गए थे। तो पता नहीं क्या शक्ति थी, भगवान जाने क्या चीज़ थी, हमें प्यास भी नहीं लगी। और ये वाला जो मंदिर है ये सबसे प्राचीन मंदिर बोला जाता है भराड़ी देवी का। तो इसके बाद वो टाइल्स वाला जो इससे आगे बना है वो नया मंदिर है ये वाला। तो हम दोनों मंदिर में गए, हम लोगों ने वहाँ थोड़ा धूप वगैरह जो अपनी तरफ से जो श्रद्धा थी, हमने थोड़ा माथा वगैरह टेका। और उसके बाद अब यहाँ हवन होने वाला था, तो बहुत बड़ा हवन होने वाला था। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मतलब मंदिर में दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा साइड बैठ कर इंतज़ार करने लगे हवन का, क्योंकि मैंने सुना था हवन जब होता है उस दौरान जो भराड़ी देवी जिन पे अवतरित होती हैं वो वहाँ पर आह्वान करती हैं। अब जो गांव के जो लोकगीत होती हैं ना, जो छंद होते हैं वो गाती है। तो सामने जो खैटखल जो पर्वत है वहाँ पर कहते हैं कि भूख जैसे उठते हैं, जो सुना होगा आपने लास्ट ब्लॉग में, मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दी, आप वो ज़रूर देखें अगर आपने वाला ब्लॉग नहीं देखा है। तो सामने बोलते हैं कि ऐसे मतलब फूल जैसे खिलते हैं, तो वो साफ साफ दिखाई देते हैं, हर मतलब ऐसे नहीं कि किसी को, सबको दिखाई देते। तो वो चीज़ें आज अनुभव करना चाहती थी। तो ग्रामीण आदिवासियों का कहना है कि जब ढोल दमों के उसमें जब यहाँ पर भराड़ी देवी पे जागर, यहाँ पर जागर होता है, ढोल दमों के उसमें जब ये नृत्य होता है, जागर होता है, ये मंडाण होता है, उसके बाद सामने जब देखो तो आँचरें भी कुछ मतलब वो बहुत देर तक नहीं रहती, कुछ मिनट या कुछ सेकंड कहेंगे उस टाइम, 10 मिनट तक शायद वो रहती होंगी। तो उस टाइम पे वो भी वहाँ पर नृत्य करती हैं और वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है, देखने वाला होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और मैं ये बता दूं आप लोगों को कि पहाड़ी लोगों के अपने देवी देवताओं पर व समाज में अपने कुछ उनके अलग ही विश्वास हैं, वो आज भी वो परंपराएं निभाते हैं। आज भले ही आप उनको अंधविश्वास कह लीजिए, परंतु आज के युग में भी लोग उनको मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं और कुछ भी गलत या वैसे काम करने से डरते हैं। दरअसल हमारे वेद पुराणों में 5 तत्वों के महत्व को बताया गया है। सृष्टि की रचना 5 तत्वों से हुई है, तो इंसान के शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हुए हैं। ये 5 तत्व हैं जल, वायु, अग्नि, भूमि और व्योम अर्थात आकाश। इन 5 तत्वों के अधिपति का एक एक देवता भी है। जल के अधिपति गणेश है, तो वायु के विष्णु, भूमि के शंकर, तो अग्नि के अग्नि देवता है, वहीं व्योम के देवता है सूर्य। शक्ति यानी दुर्गा, जिनको संपूर्ण धरती की अधिष्ठात्री माना गया है, साथ ही वो शक्ति का प्रतीक है। जानकारों की माने तो पहाड़ों को धरती का मुकुट और सिंहासन माना जाता है। माँ संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री है, इसलिए वो सिंहासन पर विराजती है। यही कारण है कि लगभग सभी महत्वपूर्ण और प्राचीन देवी देवताएं आप लोगों ने देखा होगा पहाड़ों पर ही स्थित होते हैं। और उत्तराखंड में आज भी बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा जाता है। अलग अलग क्षेत्र के, कुमाऊं के हों या गढ़वाल के हों, अलग अलग जगह के अलग अलग देवी देवताएं होते हैं। बहुत सारे देवी देवताएं हैं, लेकिन पहाड़ के लोग आज भी उन परंपराओं को निभाते हैं, उनको पूरा करते हैं। एक तरह से उनको एक बंधन में बांधे रखता है और जो उनकी पारंपरिक जो है उन चीज़ों को वो निभाते रहते हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी ही आस्था है, अपना ही एक विश्वास है। और अगर देखो तो वो चीज़ें वहाँ के हिसाब से देखो तो वो चीज़ें सच भी होती है। तो ठीक है, अपना उनका एक विश्वास है, वो उस चीज़ पे आज भी चले आ रहे हैं।
साथ ये हुआ कि पहले तो हमें पर्वत ही पता नहीं चल रहा था कौन से वाले में देखें, क्योंकि वहाँ पर 2-3 पर्वत बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा था। तो मेरे बगल में भाभी वो तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी कि देखो वो चुन्नी उड़ा के मतलब आंचरियाँ नाच रही हैं, नृत्य कर रही है। हम कह रहे भाभी बताओ कौन से पर्वत पे कौन से पर्वत पे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा नीचे बैठ के देखो, चुपके से देखो, उन्हें देखना नहीं है और उंगली नहीं करनी। तो फिर मैंने मोबाइल निकाला और मैंने जूम किया, मैंने भाभी से बोला भाभी इस पे बताओ कौन सा पर्वत पे देखना। तो भाभी ने जैसे ही मुझे मतलब उंगली करके उसमें बताया, मतलब मोबाइल में बताया, मैंने वहाँ पर फोकस किया, जूम किया तो मुझे वहाँ पर तब तक के लिए मुझे वहाँ पर कुछ दिखा नहीं, केवल झंडा दिखाई दे रहा था। हाँ, उससे पहले जो मैंने थोड़ा सा वहाँ पर बादल जैसे लहराते हुए मैंने देखा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं देख पाई थी। तो मैं उसका बिल्कुल समझ में नहीं आया मुझे क्या था, पर हाँ बाकी के लोगों ने देखा, बहुत अच्छे से देखा वहाँ पर नृत्य करते हुए, वाइट छोटे छोटे से ऐसे उन्हें दिखाई दे रहे थे। और दूसरा हम लोग थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो लोग शायद देखते रहते होंगे, उन लोग के लिए कोई नया नहीं था, वो बिल्कुल शांत थे। और हम भी कुछ लोग थे जो पहली बार देख रहे थे, वो तो बस मैं तो इधर कम और सामने ही ज़्यादा देख रही थी, तो कुछ तो दिखे करके कहीं दोबारा आए, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए रहता है, उसके बाद वो नहीं रहता। हाँ, मैंने एक चीज़ जो नोटिस की, तो जब मैंने जूम किया तो मैंने वहाँ पर झंडा एक जो लहराता रहता है, कुछ देर बाद जब मैंने दोबारा जूम किया तो झंडा वहाँ पर बिल्कुल नहीं था, लेकिन कुछ देर मतलब 5-10 मिनट बाद जब मैंने दोबारा नोटिस किया तो वो झंडा वहाँ पर दोबारा से आ गया था। और पहाड़ और उत्तराखंड के लोग उनकी अपनी ही परंपराएं हैं, अपनी आस्थाएं हैं, उन चीज़ों को मानते हैं, फॉलो करते हैं और अपनी परंपराएं निभाते हैं। तो मैं उस चीज़ का सम्मान करती हूँ। और जैसे कि मैंने पहले वाले पार्ट में मैं बता चुकी हूँ कि अमेरिका के वैज्ञानिक भी इस बात का दावा कर चुके हैं, उन्होंने भी ये बात मानी है कि इस तरह की जगहों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है जो इधर से उधर ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ये चीज़ उन्होंने भी मानी है। ये पहाड़ी फ्रूट ये कहाँ से लाया, तोड़ के लाया उन्होंने। और कहते हैं कि इस तरह की जगह में बहुत सारे फल, कंदमूल, इस टाइप की बहुत सारे फसलें यहाँ होती हैं, लेकिन जो भी फल होते हैं, कंदमूल होते हैं, यहीं खाने पड़ते हैं। अगर तुम यहाँ से बाहर लेके जाओगे, घर लेके जाओगे, तो कहते हैं कि वो पत्थर बन जाते हैं या वो खाने योग्य नहीं रहती है। और इस वीराने में स्वतः ही अखरोट, लहसुन की खेती भी होती है। अखरोट के बागान मुख्य पीढ़ी पर्वत पर माँ भराड़ी के मंदिर और गर्भ जोन गुफा में बहुत है। आज का ये सफ़र जो ये मेरी यात्रा थी बहुत ही अच्छी रही, बहुत एक नया अनुभव था, एक रोमांचकारी अनुभव था। तो हम फिर निकले वापस घर की तरफ। और यहाँ जंगलों में मैंने 2 पेड़ बहुत ज़्यादा देखे, सब लोग उसकी पत्तियाँ निकाल रहे थे, जिसे नैर और थुनेर बोलते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत महकती है, कहते हैं कि घर में कभी हवन वगैरह होता है तो उसे जलाना चाहिए, उसकी वो मतलब यज्ञ सामग्री की तरह काम करते हैं। और ये नागराज की फन है, नाग देवता का, हम तो अब देवता नजर आ रहा है। और ये उनकी वो है, देखो ऐसा लग रहा है उनकी जीभ है ना। यहाँ की हवा भी ऐसे चल रही है जैसे कि ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि कहीं पानी का हुआ है, झरना होगा जैसे। एक इसे कोबरा लिली बोलते हैं, तो ये मतलब बहुत हाइट वाली जगह में रहती है। तो मुझे ये मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने बाद में घर आके जब इस पर सर्च किया तो पता चला इसे लिली कोबरा बोलते हैं, कोबरा लिली। हाँ, और मुझे यहाँ बहुत सारे प्लांट्स मिले जो आज हम लोग अपने घर में अपने घर को सजाने के लिए रखते हैं। इंडोर प्लांट्स मिले, तो मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था। और जब मैं यहाँ के वृक्षों को देख रही थी तो इतने पुराने कई साल, हजारों साल पुराने वृक्ष थे। उस समय ये पेड़ गिरा हुआ नहीं था, अभी रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा। अच्छा भाई हमारे सब पे नहीं गिरा। हाँ, अरे गिरा भाई ऐसी है, ऐसी हो तो हम ऐसे आए थे। हाँ, उस टाइम पे हमें पता नहीं चला वो ऐसी है, गिरा हुआ नहीं है। ये पेड़ कैसा है ना, अच्छा है। और जिन पे भराड़ी देवी अवतरित होती है वो पूरी परियों जैसी, उनकी जो एक्टिविटीज़ रहती है पूरी परियों जैसी रहती है, तो वो चीज़ें देखने लायक थी। और पूरे उनके अंदर कुछ तो शक्ति रहती है जो इतनी नीचे से वो आती है।
वो भी नंगे पैर, और वो भी पूरे नृत्य करते हुए पूरे लास्ट तक। वो बहुत ज़्यादा अकल्पनीय था मेरे लिए, और देख के मैं थोड़ा शॉक भी हो गई थी। तो मेरी तो यात्रा बहुत अच्छी रही, और मैंने काफ़ी कुछ यहाँ देखा है, बहुत अच्छा अनुभव किया, और मेरा एक बहुत ही अच्छा एक रोमांचकारी अनुभव था। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी ये यात्रा का अनुभव कैसा लगा। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।